नमस्कार दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ऐसी पंक्तियां लिखनी हो तो उसके लिए दो तरह के दिमाग की जरूरत पड़ती है। एक वो दिमाग जो शायराना होता है और दूसरा वो जिसके अंदर क्रांतिकारी छिपा होता है। और अगर एक ही दिमाग में दोनों मिल जाए तो एक ऐसे इंसान की आज बात करनी है जिसका जन्म 11 जून 1857 के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। कहा जाता है कि शुरुआत में उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो खेलकूद में बहुत अच्छे थे। बचपन में शुरुआत में उनकी थोड़ी खराब आदतें लग गई थी। हालांकि किशोरावस्था में वो आर्य समाज के संपर्क में आए और स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करते हुए उन्हें देशभक्ति की भावना जगी। और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। हम बात कर रहे राम प्रसाद बिस्मिल की। बिस्मिल उनका असली नाम नहीं था। बिस्मिल तो वो कविता और क्रांतिकारी लेख लिखते वक्त इस्तेमाल किया करते थे। बिस्मिल का अर्थ होता है घायल या व्यथित। वे एक अच्छे कवि और शायर भी थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया था, इसलिए उनकी जो भी कविताएं होती थी उनमें देशभक्ति के साथ साथ आध्यात्मिकता भी दिखती थी। बिस्मिल के सबसे करीबी दोस्त थे अशफाक उल्ला खान। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाड़ी के साथ मिलकर एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको आगे बढ़ाया शहीद भगत सिंह ने। जब शहीद भगत सिंह समाजवाद से प्रेरित हुए तो उन्होंने एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। रामप्रसाद बिस्मिल ने 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार जुटाने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई। उसके बाद वे कई सालों तक ब्रिटिश सरकार की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रहे। उन्हें पकड़ने के लिए कई राज्यों ने इनाम भी घोषित किया। तब बिस्मिल ने अंग्रेजों से बचने के लिए कोडवर्ड्स और गुप्त संदेश प्रणाली का भी इस्तेमाल किया, और वो उस समय के लिए बहुत ही चतुराई भरा कदम था। तब वो अंग्रेजों से बचकर अज्ञात जीवन जी रहे थे, और तब उन्होंने कई कविताएं और लेख लिखकर गुप्त रूप से प्रकाशित भी करवा देते थे। और उनका पहला क्रांतिकारी लेख था देशवासियों के नाम। उसके अलावा बोल्शेविकों की करतूत और कैदी की करुण पुकार उनके प्रसिद्ध लेख थे। बिस्मिल को हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से आती थी। अब उसके बाद 9 अगस्त 1925 के दिन बिस्मिल ने एचआरए के साथ मिलकर काकोरी ट्रेन से जाने वाले ब्रिटिशरों के खजाने को लूटने की योजना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने पहले कई बार उस ट्रेन से यात्राएं की, ताकि रूट, समय और गार्ड की मूवमेंट की जानकारी हासिल हो सके। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। इस घटना के बाद बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने वहीं जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी। उसके बाद काकोरी कांड का मुकदमा चला और उसके आरोप में उनको 19 दिसंबर 1927 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के ठीक पहले उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया। अब जब उनको फांसी हो रही थी तब वहां के जेल का गार्ड भी उनको देखकर हैरान था, क्योंकि फंदे पर चढ़ते हुए वो मुस्कुराए और बोले कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन हूँ, भारत माता का बेटा हूँ और देश के लिए मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरी मृत्यु से शायद भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पर मेरा खून जरूर देशवासियों को जगाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आज के जमाने में कोई बिस्मिल पैदा हो सकता है? आप कहोगे कि आज अब देश तो आजाद हो चुका है, अब हमें बिस्मिल की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों, पहले देश की जनता से अंग्रेज हिंदी में लगान लेते थे, और आज देश की जनता से हिंदुस्तानी इंग्लिश में टैक्स लेते हैं। फर्क पड़ा है तो रंग का, फर्क पड़ा है तो बस भाषा का, लेकिन आज भी हम है तो गुलाम ही। दोस्तों, आज के देश की हालत देखकर मैं एक बात जरूर कहूंगा
कि आज देश में बिस्मिल का पैदा होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि 30 साल की उम्र में जब राम प्रसाद बिस्मिल हमारे देश के लिए शहीद हो गए, तब उनकी अंतिम यात्रा में 1.5 लाख लोग आए थे। पर आज ऑपरेशन सिंदूर के लिए शहीद होने वाले का तो हमको नाम तक पता नहीं। वहीं आईपीएल की मैच जीतने वालों की भीड़ में हम 3 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जिसकी कदर नहीं करोगे तो वो तो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। आपका क्या कहना है?